हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। मिस मीना एंड मिस रीना दो पार्टनर है। पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 दे के रखा है। मतलब 3 लाख रुपए ये ला रही है, 2 लाख वो ला रही है। जो प्रॉफिट हो रहा है उसको इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो उन्होंने ट्रायल बैलेंस दे के रखा है, एडजस्टमेंट भी गिवन है। ये ट्रायल बैलेंस है और ये एडजस्टमेंट गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमें बच्चे लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट, थर्ड हम बैलेंस शीट बनाएंगे यहाँ पर। और ये ट्रायल बैलेंस है तो उसकी पोस्टिंग कैसा करके एडजस्टमेंट कैसा करना है, तो देखते हैं इसका ट्रिक क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है ना बच्चे लोग, पहले एडजस्टमेंट टिक करो, रीड करो और जो एडजस्टमेंट है ना उसको टिक कर देते हैं। ये पहला स्टेप है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो क्या लिखा है, 31 मार्च ये क्लोजिंग होता है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक है। कभी कभी यहाँ पर 2 अमाउंट देते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। तो जब 2 अमाउंट देंगे ना तो छोटा वाला अमाउंट लेने का। अगर एक अमाउंट दिया तो वही अमाउंट लेने का। 2 अमाउंट रहेगा तो सबसे छोटा जो अमाउंट रहेंगे वो ले लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऊपर नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट रीड करते हैं। डेप्रिशिएट करना है प्लांट एंड मशीनरी को। तो ऊपर ढूंढो, देखो प्लांट एंड मशीनरी का, बस उसको टिक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो आरडीडी है ना, तो देखो यहाँ पर आरडीडी है क्या और सन्ड्री डेटर है क्या। तो जहाँ पर है डेटर और बैड डेट्स उसको टिक कर दो। तो सन्ड्री डेटर, बैड डेट्स, आरडीडी तीनों भाई है। एक पे भी एडजस्टमेंट आया तीनों को टिक कर देंगे। डेटर, आरडीडी, बैड डेट्स, एक पे भी एडजस्टमेंट आया तो तीनों को टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी 2,500 एडवांस है तो सैलरी को ढूंढो, टिक कर दो। तो ये सैलरी टिक कर दिया। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल है ना, तो कैपिटल यहाँ पर उसको टिक कर दिया। तो पहला स्टेप क्या था, बच्चे लोग एडजस्टमेंट रीड किया और उसको टिक किया। अभी पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ना डेबिट साइड सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये डेबिट साइड कहाँ पर आएगा मालूम है क्या, डेबिट में आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा और एसेट में आएगा। ये जो डेबिट सॉल्व करेंगे ना, ये कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा और एसेट में आएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो क्या है, पहले बिल्डिंग है 4 लाख रुपए। तो बिल्डिंग एसेट है ना हमारा, मैं क्या करूँगा एसेट में लिखूँगा बिल्डिंग। देखो टिक मार्क नहीं है ना तो बाहर लिख देने का, और अगर टिक मार्क रहेगा तो इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। 2 कॉलम है ना, टिक मार्क नहीं है तो बाहर, अगर टिक मार्क रहेगा तो अंदर। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी क्या है, वो भी तो एसेट है हमारा। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट है 1,20,000। ये देखो अमाउंट 1,20,000 पर टिक मार्क है ना, तो मैं उसको क्या करूँगा अंदर लिखूँगा और एक लाइन छोड़ दूँगा, क्योंकि कैलकुलेशन करना है, कुछ एडजस्टमेंट है उसके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ो। परचेज, तो यहाँ पर क्या करो ना, पहले ही लिख दो आप, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये पहले ही लिख दो आप, ठीक है। यहाँ पर आएगा बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। परचेज को परचेज से माइनस करके बाहर लिख देंगे, सेल्स को सेल्स से माइनस करके बाहर लिख देंगे, सिंपल है। तो चलो देखो अभी परचेज कितना है, 6.5 लाख रुपए है। ये देखो परचेज कितना है, 6,50,000। तो मैंने क्या किया, परचेज को लिखा 6,50,000। टिक मार्क नहीं, फिर भी अंदर ही लिखना है क्योंकि उसको माइनस करना है, ठीक है। कैलकुलेशन है इसके लिए अंदर लिखा है। नेक्स्ट, कैरेज, कैरेज मतलब गाड़ी भाड़ा होता है। तो कैरेज आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कैरेज इनवर्ड आएगा तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कैरेज आउटवर्ड आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ठीक है। कैरेज या कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो ये 7,000 है, टिक मार्क नहीं है इसके लिए मैंने बच्चे लोग बाहर लिख दिया। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक 90,000 है ना, तो ये बना के रखे ओपनिंग स्टॉक 90,000, ठीक है। नेक्स्ट, वेजेस मतलब दिन का पगार। तो दिन का पगार फैक्ट्री में देते हैं ना अपन। ऐसा सोचो कि अपन बॉस है, अपन मजदूरी दे रहे हैं तो अपना नुकसान हो रहा है, और मजदूरी अपन फैक्ट्री में देते हैं, ठीक है। तो वेजेस है 35,000, टिक मार्क नहीं है इसके लिए मैंने बाहर लिख दिया। नेक्स्ट, डेटर एसेट्स होता है, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स है, इसका टिक मार्क है ना, इसके लिए मैंने इसको अंदर लिखा, टिक मार्क है इसके लिए एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, सैलरी, आप लोग बॉस है ना, आप सैलरी दे रहे हो तो ये ऑफिस में रहता है, तो ये आपका एक्सपेंस है सैलरीज। देखो इस पर टिक मार्क है 28,000, तो मैं क्या करूँगा उसको अंदर लिखूँगा। नेक्स्ट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी तो ऑफिस का खर्चा है,
तो ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कितना है पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4000, टिक मार्क नहीं है इसके लिए बाहर। नेक्स्ट इंश्योरेंस, ये भी तो ऑफिस वाले पे करते हैं, एक्सपेंस है ये आपके लिए, आप निकाल रहे हो इंश्योरेंस, तो ये है 5000, टिक मार्क नहीं है इसके लिए बाहर, टिक मार्क रहता था अंदर। बैड डेट्स, तो बैड डेट्स भी एक ऐसा अमाउंट जो आपको कभी रिकवर होने वाला नहीं है, चूना लगा दिया आपको, ऐसा समझो 3000, तो टिक मार्क है इसके लिए मैंने क्या किया, उसको अंदर लिखा। नेक्स्ट रेंट, ये भी तो आप रेंट भर रहे हो तो आपका एक्सपेंस हो रहा है ना, तो 4000, टिक मार्क नहीं है इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको बाहर लिख दिया। डिस्काउंट, आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपका नुकसान हो रहा है ना, कि डेबिट में आएगा, हाँ तो ये आया 3000, टिक मार्क नहीं है इसके लिए बाहर। अभी देखो ड्राइंग है, क्या है, देखो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में 2 ही चीज़ आएगी और कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ ड्राइंग आएगा, डेबिट में डीडी ड्राइंग, यहाँ पर सीसी में कैपिटल, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ ड्राइंग आएगा, सिर्फ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी सब ऐसे ही रहेगा एज इट इज। ठीक है, तो चलो अभी ड्राइंग दे के रखा है, मीना का 10,000 है और रीना का 5,000, ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाले, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टू ड्राइंग अकाउंट। देखो एक का 10,000 है, एक का 5,000 है, एक का 10,000 है और एक का 5,000। अभी मैंने क्या सॉल्व किया, मैंने ना पूरा डेबिट साइड सॉल्व किया, और वो कहाँ लिखा, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में लिखा और एसेट में लिखा, मतलब ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में लिखे, और देखो एसेट में लिखे। तो ऐसे मिस्टेक होने के चांसेस हट जाएंगे कि आपने लाइबिलिटीज़ में डाला या क्रेडिट में डाला, तो वो एक मिस्टेक आपका हट जाएगा। ठीक है, अभी अपन क्रेडिट साइड सॉल्व कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट में आएगा और लाइबिलिटीज़ में आएगा। ठीक है, तो चला पहला कैपिटल है, तो देखो कैपिटल हमने एक अलग सा कॉलम बनाया है, तो इधर ड्राइंग आएगा, इधर कैपिटल आएगा, तो कैपिटल की जगह क्या लिखेंगे, जिसकी बुक आती है उसका नाम नहीं लिखते, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो देखो कितना है, एक का 3 लाख है, एक का 2 लाख है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक का 3 लाख है और एक का 2 लाख है। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स, कितना है सेल्स, 8,14,000, तो मैंने लिख दिया 8,14,000। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब आप लोग ने सप्लायर से माल लिया है तो अपने को पेमेंट करना है। ठीक है, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर है, तो थोड़ी लाइन छोड़ के ना, थोड़ा जगह दे के नीचे लिखने का, सन्ड्री क्रेडिटर, आपको अमाउंट पे करना है, आपका कर्जा है 1,80,000, टिक मार्क नहीं है इसके लिए बाहर। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब आपके बैंक में 5 लाख है, आपने 7 लाख निकाले, तो 2 भी कर्जा ही है आपका, है ना, टिक मार्क नहीं इसके लिए वो बाहर है। अभी अपन ने पोस्टिंग किया है, ठीक है, तो 7 मार्क का पोस्टिंग रहेगा अपना। अभी नेक्स्ट हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो ये एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट है। ठीक है, तो पहला देखो क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक और 2 इफेक्ट है, कहाँ कहाँ लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड्स। ठीक है, तो चलो क्लोजिंग स्टॉक है कितना, देखो ज़रा 1,10,000 है ना, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट और बैलेंस शीट के एसेट, चलो मैं लिख रहा हूँ, देखो 1,10,000 है ना, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट, ये देखो ये ट्रेडिंग का क्रेडिट है, मैं यहाँ लिखूँगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000, और दूसरा कहाँ लिखूँगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट था, कौन सा 2 इफेक्ट था, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिख दिए और बैलेंस शीट के, अगर 2 अमाउंट रहेगा तो जो छोटा वाला लेंगे वो ले लेंगे। ठीक है, जैसे 60 और 90 है, तो 60,000 इधर भी लिखेंगे, 60,000 इधर भी लिखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट डेप्रिशिएट 10%, मतलब एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है 10%, तो क्या है ये, प्लांट एंड मशीनरी है ना, तो जाओ प्लांट एंड मशीनरी के पास, माइनस डेप्रिशिएशन 10%, तो 10% मतलब एक जीरो हटा दो, तो 12,000 है ना, 1,20,000 में से 12 गया तो 1,08,000 हो रहा है। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, एसेट है, एसेट मतलब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1,20,000 की थी, प्रॉपर्टी कम हो गई है 1,08,000 की हो गई है, मतलब लॉस हो रहा है। डेप्रिशिएशन मतलब एसेट की वैल्यू लॉस हो रही है, तो लॉस हो रहा है तो अपन उसको कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे उसको, डेबिट साइड, टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना नुकसान हुआ है देखो जरा अपना, जो नुकसान होता है ना वो वैल्यू लिखने का। ठीक है, देखो क्या किया है, सिंपल कुछ नहीं किया है, डेप्रिशिएशन में पहला माइनस बोला है,
5%, 10% जिधर जिसका नाम है उधर जाके माइनस कर देने का। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ डालने का, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, तो जैसे अपन ने डाल दिया था। ठीक है, चलो थर्ड क्या है। थर्ड देखो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन सन्ड्री डेटर। डेटर मतलब पैसा आने वाला है, तो देखो जरा कितना पैसा आने वाला है। डेटर मतलब पैसा आने वाला है अपने को 1.5 लाख रुपये आने वाला है। ये लोग क्या बोल रहे हैं ना, आपको डाउटफुल है कि वो 5% आपको देगा कि नहीं देगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है कि 5% आएगा कि नहीं आएगा, नहीं मालूम, तो इसके ऊपर 5% निकालेंगे। तो माइनस न्यू RDD 5%, तो 10% 15,000 होता है, 5% 7,500 होता है। इसको इससे माइनस कर दिया तो 142,500 आने वाला था इतना, अब आ रहा है इतना, मतलब एसेट कम हो रहा है ना। डेप्रीशिएट होएगा तो डेबिट में आने का है, एप्रीशिएट होएगा तो क्रेडिट में आने का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 2। अच्छा, यहाँ पर बैड डेट्स है ना, पहले से ही तो 3,000 नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 न्यू RDD और डाउटफुल हो गया भाई 7,500 और नहीं आ रहा, तो उसको मैंने प्लस कर दिया। ये पहले 3,000 तो आ ही नहीं रहा था, अब क्या हो गया मालूम पड़ा कि 7,500 और नहीं आ रहा है, तो टोटल इतना पैसा भी मुझे नहीं आने वाला है। ठीक है, समझे। नेक्स्ट, हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट देके चलने का। पहले क्लोजिंग स्टॉक था तो 2 जगह कर दिए, फिर डेप्रिशिएट था तो पहले माइनस किए और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड डाल दिया अपन ने। उसके बाद RDD बोला है ना, तो डेटर से माइनस किए और वापस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल दिया। अब क्या बोला है, सैलरी इंक्लूड 2,500 आपने एडवांस दिया है। एडवांस दिया मतलब देखो, फाइनल अकाउंट है ना 1 साल का बनता है, मतलब 1 साल का 1,000 है तो 12 महीने का कितना हो गया, 12,000 हो गया। आपने 15,000 भर दिया, मतलब 3 महीना ज़्यादा, समझे। तो एडवांस रहेगा ना, ये देखो इधर लिखा है, एडवांस रहेगा या प्रीपेड रहेगा ना बच्चे लोग, तो पहला माइनस करने का, क्योंकि 15 महीना है ना, तो अपने को उसको 3 महीना माइनस करना है, तो 12 महीना हो जाएगा। ठीक है, और जो ज़्यादा भरा है पुण्य, 3 महीना ज़्यादा भरा है, वो अपना एसेट है ना, अपनी प्रॉपर्टी है, समझे। तो पहला क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो जिधर बोल रहा है कि माइनस कर दो, जैसे अभी 2,500 सैलरी है ना, तो सैलरी पे जाओ, सैलरी पे गए, ये माइनस प्रीपेड 2,500, तो उसको उससे माइनस कर दो 26, 25, 500। ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। ठीक है, अब ज़्यादा भर दिया ना, तो क्या हुआ, प्रीपेड सैलरी 2,500। मतलब सिंपल है कि 1 साल की आपकी फीस है 10,000, अपने 3 साल का 30,000 भर दिया, तो फाइनल अकाउंट तो 1 ही साल का बनेगा ना मेरे क्लास का। तो मैं क्या करूँगा, 10,000 दिखाऊंगा, बाकी जो 20,000 है वो तो एसेट्स हो गया ना, समझे। नेक्स्ट, पार्टनर्स वेयर अलाउड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, तो पहले इधर आ जाओ, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोले, तो ये हो गया 30, ये 15,000 हो गया। इसका भी 5%, 2 लाख है ना, तो 20,000, 20 का आधा 10। ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में क्या देंगे फर्स्ट, और ये नुकसान होता है। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नुकसान होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में आएगा। एक मीना है और एक रीना है। मीना का अमाउंट है 15,000 और उसका अमाउंट है 10,000, दोनों का प्लस किया तो कितना नुकसान हो रहा है मेरा, 25,000। ठीक है, अभी देखो ये परचेस रिटर्न सेल्स रिटर्न की वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्ट बाहर लिख दो। वैल्यू होती तो मैं माइनस करता था, इसकी भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बेसिक सा सिंपल सा अपना सम था। टैली में अगले लेक्चर में आपको अपलोड करके दे दो, दूसरे सम में अच्छे से देख लेना बच्चे लोग, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।